हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल LTST क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारा एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और अब हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में किस तरह से अपने क्वेश्चंस को लिखेंगे और क्या क्या गलतियां हमें अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे नहीं करनी है। तो ये वीडियो एंड तक आप बिल्कुल भी मिस मत करना, कहीं पे भी स्किप नहीं करना। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आप उन क्वेश्चंस के भी मार्क्स पा सकते हैं जिन क्वेश्चंस में आप बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं आता, उन क्वेश्चंस में भी आपको कैसे मार्क्स मिल सकता है। एक एक चीज मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। तो ये सारी ओएमआर शीट की जो डिटेल्स हैं ये आप फिल कर सकते हैं क्योंकि आपके एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे, ठीक है, अपने क्वेश्चंस को कैसे लिखना है और कॉपी पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। उससे पहले क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला काम आपको अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। सेकंड, क्वेश्चंस का ऑर्डर जो है वो आपको सेम रखना है। मींस अगर आपने कॉपी पे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया सेक्शन ए से, तो फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 इसी सीक्वेंस में आपको चलना है। आप सेक्शन सफल कर देना है, आप सेक्शन ए के प्लेस पे सेक्शन बी से स्टार्ट कर सकते हो, बट जो उसके अंदर के पार्टीशंस हैं उनको आपको चेंज नहीं करना है। एक सेम सेक्शन के सारे क्वेश्चन एक साथ लिखने हैं। ये इसलिए क्योंकि अगर टीचर बहुत ज्यादा सफल करता है ना, ढूंढना पड़ता है उसको क्वेश्चंस को, और आपने कॉपी सही से नहीं लिख रखी होती है, तो वहां पे आपके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं वो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। समझ में आई बात? तो पहली चीज, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चंस नहीं आते सर उनको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो वही हम आज बात करेंगे, कैसे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो हमें बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली अगर हम, जैसे कि हमारा सेक्शन ए है, तो सेक्शन ए स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ए हमारा बेसिकली क्या होता है, MCQ होता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टार्ट किया और ये हमारा जो सेट है, ये सेट है 2023 का, और क्वेश्चन नंबर 1 आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एक सेकेंड। ठीक है, कैसे लिखना है? अगर ऑप्शन ए आपका कौन सा है, ऑप्शन ए 3 है, ऑप्शन बी आपके पास 1 है, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी 0। ठीक है, तो आप सपोज 1 इसका आंसर होगा, तो आप इस तरह से लिखकर सारे 20 क्वेश्चन जो आपके 2 असर्शन के क्वेश्चन होंगे, जो 18 MCQ क्वेश्चन होंगे, कुछ इस तरह से आपको लिखना है। समझ गए? फिर आप स्टार्ट करते हैं सपोज सेक्शन बी। ठीक है, वो आपकी चॉइस है, आप सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हो या सेक्शन सी स्टार्ट कर रहे हो। और जैसे ही सेक्शन बी वाले पार्ट पे आप जाओगे, ठीक है, सेक्शन बी वाले पार्ट में जैसे ही आप जाते हैं, ठीक है, सपोज यहां से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट होता है और आपको क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से आता है, तो आप सिंपली क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मेंशन करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, 21 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 करोगे और क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ लिखोगे। ठीक, बट अब सपोज दैट आपको क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो नहीं आ रहा है, बाय डिफॉल्ट आपको क्वेश्चन नंबर 22 नहीं आ रहा है। उस केस में क्या करना है, आपको यहाँ पे मेंशन करना है क्वेश्चन नंबर 22 और 4 to 5 लाइन छोड़ के आपको फिर से मेंशन करना है क्वेश्चन नंबर 23। अब जो जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनके लिए 4 to 5 लाइंस आपको गैप करनी है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक आपके सारे पेपर, जितने भी आपको क्वेश्चन नहीं आते, 35-34 क्वेश्चंस तक, वहां तक आपको सेम सीक्वेंस में आपको चलना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको ब्लैंक छोड़ते जाना है और जो आ रहे हैं उनको अटेम्प्ट करते जाना है। फिर एट द एंड फिर आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। सपोज हमें क्वेश्चन नंबर 22 नहीं आता है, तो आप क्वेश्चन नंबर 22 को अच्छे से फिर से पढ़ो, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट तो क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इन द गिवन फिगर XZ इज पैरेलल टू BC, AZ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ZC इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, BM इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड MC इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ XY। तो XY की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, BPT यूज करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन में, बट यहाँ पे क्या होगा, सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। तो अभी फिलहाल हम कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे, हमें अभी बात करनी है किसकी, कैसे क्वेश्चंस को लिखना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को एज इट इज सर हम लिख देंगे गिवन में। पूरा क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है लाला, क्या लिखना है, गिवन। थोड़ा सा कंसाइज करना है, छोटा करना है क्वेश्चंस को। जो लिखा हुआ है, जैसे कि XZ पैरेलल है, तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है पैरेलल। फिर AZ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर गिवन है, फिर ZC इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर गिवन है, एंड BM आपकी कितनी है, 3 सेंटीमीटर, एंड MC इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। एंड आपको सेम जो है वो फिगर आपको ड्रॉ कर लेना है, और फिगर ड्रॉ करते टाइम पे ध्यान रखना, जो हॉरिजेंटल लाइन है, जैसे मैंने यहाँ पे ये गड़बड़ कर दी, ये देखो, ये हॉरिजेंटल लाइन मैंने क्या किया, लाइन के ऊपर ड्रॉ की है, तो ये आपको गलती नहीं करनी। नेक्स्ट वाली में सेंटर पे कुछ इस तरह से आपको फिगर बनाना होगा। आपको साथ में ये भी पता चल रहा है क्या मिस्टेक्स नहीं करनी, और इन मिस्टेक्स को आप अवॉइड कर सकते हैं, तब जाके आपको अच्छे मार्क्स
मिल सकते हैं। ये लिखने के बाद फिर आपसे बोला गया टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको, आप बोलोगे लेंथ ऑफ एक्स वाई और फिर सोल्यूशन, आपको कुछ नहीं आता, इससे हमने छोड़ दिया इसको, और यहां पे आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। इतना लिखने का हाफ मार्क्स आपको मिल जाएगा, बिना कुछ आपको बिल्कुल भी नहीं पता है क्या करना है कैसे करना है, आप इजीली कर सकते हो। फिर आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर जो 23 है, 23 आपका क्वेश्चन है क्या, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3। तो यहां पे भी आप क्या कर सकते हो, जनरली बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में बहुत प्रॉब्लम आती है, और कैसे आप कर सकते हो लास्ट में ये भी बताऊंगा, किन किन चीजों से आप इन चीजों को जिस तरह से मैं बता रहा हूं कैसे आप सॉल्व कर रहे हो, इसको भी मैं आपको भी लास्ट में और क्लियर कर दूंगा। तो जैसे क्वेश्चन हमारे पास है गिवन में, यहां पे क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा, क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3, ठीक है, टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, टू फाइंड क्या फाइंड करना है भाई, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। आप क्लियरली अगर ट्रिग्नोमेट्री की अगर आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटीज जो बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, वो अगर आप पढ़ के जाते हो तो आप यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर करना है, तो जनरली √3 इस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, मतलब होल स्क्वायर में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम सोल्यूशन में, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे और सेम एज इट इज क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। पहला काम जो करेंगे, जो गिवन है उसको एज इट इज नोट करेंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, वी गेट क्या क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर लोगे। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होल, एक सेकेंड, ये स्क्वायर पहले नहीं होगा, पहले होल स्क्वायर करेंगे और फिर √3 का होल स्क्वायर, फिर यहां से ब्रैकेट ओपन होगा, साइन स्क्वायर थीटा, अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल्स टू 3। तो आप देखोगे ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा इसी की वैल्यू चाहिए, बाकी आप चेंज कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको कुछ नहीं क्लियर हो रहा है, यहीं पे छोड़ दो आप इसको, और यहाँ पे रीजन लिख दो, क्या लिखा है आपने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इतना ये जो बेसिक बेसिक चीजें ये लिख दी आपने, एक नंबर आपको मिल जाएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स आपके मिल गए, ठीक है। सेम नीचे वाला क्वेश्चन है, अगर सेक्शन भी अगर ये करना चाहते हैं, साइन अल्फा और ये कॉसेक है, तो आपको थोड़ा सा, मैंने क्या कहा कि आप बेसिक बेसिक पे चलोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। साइन को चेंज कर लिया कॉसेक में और कॉट को चेंज कर लिया टैन में, बस एक दो वैल्यूज को चेंज करके सफल करके छोड़ दिया, आगे नहीं आ रहा है, फिर वहां पे आपको हाफ या 1 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, एक बार देख लो आपको किस तरह से क्वेश्चंस को करना है, ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अब जैसे कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आते तो वहां पे एक ही फॉर्मूला है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। बट क्वेश्चन सीक्वेंस में ही करेंगे। और देखो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन तो भाई आपके लिए लाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आएगा ही, रट लेना इसको, ठीक है। जनरली इसलिए मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूं और इसलिए मैं छोड़ने की बात कर रहा हूं कि जहां पे भी आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन, वो आप क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ दो और जो आ रहे हैं पहले वो करते जाओ। रीजन इसका ये होता है कि हमें जो क्वेश्चन आता है ना, वो हम इतना ज्यादा टेंशन ले लेते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, इसका कॉन्सेप्ट मिस हो गया, तो वो जो आ रहा होता है वो भी नहीं आ रहा होता है फिर जब हम उस टाइम पे कर रहे होते हैं। तो पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो आते हैं, बट सीक्वेंस वही रखना है, आपको स्पेस छोड़ देनी है। तो जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 29 जो आपका किसका है भाई, सर्कल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करते हैं, 2 tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T, prove that angle PTQ equals to 2 angle OPQ। तो फर्स्टली भैया कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम ये फिगर एज इट इज आप ना नोट डाउन कर लो यहाँ पे, ठीक है। ड्राइंग के चक्कर में मत जाना, अभी सिर्फ हमें समझना है, तो हम रफली बना दे रहे हैं इसको OPQ, और आप थोड़ा सा इसको नीट एंड क्लीन बनाना, ठीक है, जिससे क्या होगा, एग्जामिनर देख के खुश हो जाए कि अच्छा बच्चे की ड्राइंग तो अच्छी है, मैथ्स नहीं अच्छी तो क्या हुआ, ड्राइंग अच्छी है, इसको नंबर देते हैं हम, ठीक है। फिर गिवन लिखना है, तो गिवन वाले पार्ट में क्या लिखोगे, जो लिखा है, जैसे TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो TP एंड TQ आर, थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में, 2 tangents drawn from an external point P, क्लियर। फिर टू प्रूफ क्या करना है भाई, एंगल PTQ इक्वल्स टू एंगल 2 एंगल OPQ, ये प्रूफ करना है। प्रूफ पे आ जाओ भाई फटाफट से, आपको कुछ नहीं आ रहा कैसे करना है, बट मैंने कहा कि कुछ तो बेसिक पता होगा आपको, इतना तो पता है ना कि OP और OR रेडियस है, तो आप क्या लिख सकते हो, OP इक्वल्स टू OR,
क्या लिखोगे? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। फिर आप क्या कहोगे? आप बोलोगे हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसमें बोला गया था पीटी जो है वो क्यूटी के क्या होगा? इक्वल होगा टेंजेंस ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक, फिर एंगल ओ पी टी इक्वल टू जो होगा एंगल ओ आर टी हो, ओ क्यू टी होगा। ठीक है, और यहां पे लिखोगे ईच 90 डिग्री। क्यों भैया? ये तो परपेंडिकुलर होता है ना, रेडियस और टेंजेंट। तो इस तरह से इतना अगर आपने लिख दिया 1 मार्क्स कंफर्म है। क्या जा रहा है? कुछ किया हमने क्या? जो क्वेश्चन में था वही तो लिखा हमने। जब इतना करने में मिला क्यों, क्या दिक्कत है भाई? बट इस टाइप से क्वेश्चन करने के लिए भी, इस तरह से क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन करने के लिए भी आपको कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं, ध्यान रखना। क्या? पहली चीज जो है इंट्रोडक्शन, हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन, फॉर्मूले। अब फॉर्मूले कौन कौन से चैप्टर के इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता ही देता हूं। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि क्वेश्चन पूरा का पूरा उसी से बनेगा, स्टैट। फिर प्रोबेबिलिटी, 2 फॉर्मूले हैं प्रोबेबिलिटी से भी इंपॉर्टेंट। और आपका फिर आ जाता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। फिर आपके पास जो चैप्टर आता है एपी, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट। मतलब ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है। अगर क्वेश्चन आ गया आपको कुछ नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड फॉर्मूला अगर याद है, आपने फॉर्मूला लिख दिया, फिगर बना दिया, दैट्स इट। फिगर बना दिया, फॉर्मूला लिख दिया, मींस आपका 1 मार्क्स वहां पे डन। कोई कहीं पे भी डिडक्शन नहीं होने वाला। तो इस तरह से सीक्वेंस वाइज मैंने जैसे बताया ऐसे ही आप कॉपी पे स्टार्ट करिए लिखना। ठीक है, और राइटिंग का स्पेशल ध्यान रखिएगा। अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो एटलीस्ट जो क्वेश्चंस कर रहे हैं आप वो एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए। एंड जो क्वेश्चंस आप नहीं आ रहे, बिल्कुल भी नहीं आते हैं, उन क्वेश्चंस को जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वहां पे लिमिटेड लिखें। यहां पे ये अदर सब्जेक्ट की तरह आप इसमें कहानी लिखने की कोशिश नहीं करें। जो भी कॉन्सेप्चुअल है वो 2 से 3 लाइन, मैक्सिमम 4 लाइन्स, इससे ज्यादा कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो, अगर रिलेटेड कुछ आ रहा है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप 2 to 3 लाइन, 4 लाइन, मैक्सिमम 4 to 5 लाइन, इसके आगे आपको क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं डालना, नहीं उसमें। वो फिर अदरवाइज क्या होगा, सिंपली वो कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ गया? इस तरह से आपको क्वेश्चंस को करना है। बाकी ऑल द बेस्ट, बहुत ज्यादा परेशान मत हो। ठीक है, क्योंकि अब टाइम जो है ना परेशान होने का नहीं है, अब सिर्फ पढ़ाई करने का है। जितना टाइम है उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट्स आप देख लो, फॉर्मूले आप प्रिपेयर कर लो सारे, और मस्त एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ मॉर्निंग में उठो और एग्जाम देने चले जाओ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, और वीडियो को कर दो शेयर। बाय बाय।